नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस ट्रांजिट के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिसका असर हमारे नैतिक जीवन के ऊपर, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर हमारी जेब के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा, हमारे जेब में पड़े हुए पैसे के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा ट्रांजिट जो दुनिया को ये दिखाएगा कि जो बुरा है उसके साथ और बुरा होए, जो अच्छा है उसके साथ और अच्छा होए, जो बदलाव कर रहा है उसके साथ और बड़ा बदलाव हो, और जो स्थापना कर रहा है वो एक नई स्थापना को लेकर के सामने आता हुआ दिखाई दे। इस समय के अंदर हमारे सामने आता हुआ नजर आने वाला है। तो दुनिया को पूर्ण रूप से ताकत प्रदान कर देने वाला ये समय, जो केवल ताकत प्रदान करने का कार्य करेगा, अच्छा बुरा, सुंदर या बेकार, इसको ग्रहण करना और इसको समझना हमारे ऊपर निर्भर करेगा। वो समय हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि के नक्षत्र परिवर्तन की, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्रवेश की, जो दुनिया को बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने निकाल करके लाएगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर सारी सृष्टि, संपूर्ण जीव जगत और संपूर्ण मानव जगत एक दूसरे के साथ में जुड़ते हुए और एक दूसरे के सामने आने वाले बदलाव को देखते हुए, महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में मिलने वाली है, और उसके ऊपर होने वाला ये परिवर्तन देश और दुनिया के हालातों में किस प्रकार से बदलाव करेगा, हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव करेगा, आज इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बात ग्रह नक्षत्रों के द्वारा बताई जा रही है आप लोगों को। एक ऐसा परिवर्तन जो हम लोगों को उलझन वाली स्थिति से निकाल करके ले जाने की ताकत रखता हो, एक ऐसा परिवर्तन जो नया ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने की ताकत रखता हो, एक ऐसा परिवर्तन जो हम लोगों को नए नियम स्थापना, नई व्यवस्था को लाने का कार्य करता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्म फलदाता शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन की। ये बहुत बड़ा चेंज हमारे जीवन में लाने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लाने वाले हैं। इनका असर हम लोगों को कई प्रकार से बदलने का कार्य करेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो बुरा है उसको बुरा मिले, जो अच्छा है उसको अच्छा मिले, जो निर्माण कर रहा है वो और निर्माण करे, और जो बदलाव कर रहा है वो और बदलाव करे। इस समय के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहाँ एक और दुनिया के अंदर अलग अलग हालात जन्म हो रहे हैं। कहीं पर युद्ध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कहीं पर ट्रेड वॉर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं पर टैरिफ वॉर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं पर एक ऐसा बदलाव जिसमें एक देश अपनी ताकत दिखाने में और दूसरे देश से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। जी हाँ, अभी चाइना ने बम बनाया, उससे पहले भारत ने बम बनाया, रशिया और यूक्रेन और अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजियों को लाने में हमारे सामने लगे हुए हैं, एआई टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ाने में हमारे सामने लगे हुए हैं, एडवांसमेंट में हमारे सामने लगे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस समय के अंदर इन सभी चीज़ों में दुनिया के अंदर बदलाव होता हुआ शुरू हो गया है। वहीं गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट डाउनफॉल दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर करेक्शन होगा या नहीं होगा, लोगों का पैसा डूबेगा या बचेगा, एक बहुत बड़ी असमंजस के अंदर मनुष्य फंसा हुआ है। इस समय के ऊपर हर तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्रोह, कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई क्राइसिस, कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय के ऊपर होने वाली ये घटनाएं एकदम से हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, और ऐसी आ रही हैं कि जैसे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो जिसने हम लोगों को झंझोड़ के रख दिया हो। इसी प्रकार से शनि देव का ये नक्षत्र परिवर्तन हम लोगों के जीवन के अंदर एक तूफान के रूप में आता हुआ दिखाई देने वाला है, जहाँ एक और घटनाएं कुछ बड़े तौर के ऊपर हमारे जीवन को इर्द गिर्द घुमाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं शनिदेव और भी ज़्यादा उनको पावरफुल करते हुए नजर आएंगे। पावरफुल इतने ज़्यादा होंगे कि शनि इस समय के ऊपर राहु के संपर्क में, राहु के साथ में कंजक्शन क्रिएट करते हुए, राहु प्रबल है और
अब इसके बाद में जब दूरी बनेगी तो दोनों के बीच में एक ऐसा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बनेगी जिसके अंदर दुनिया के अंदर क्रिएट होने वाला चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक दूसरे को दबाव के कारण, एक दूसरे के नए फैसलों के कारण, नए प्रभावी क्षेत्र के कारण एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव जहां अपने आप को और भी मजबूत स्थिति में लाते हुए नजर आएंगे, वहीं पर राहु एक नई व्यवस्था को कायम करने का प्रयास करेंगे। और आज की डेट के अंदर ये बात मैं कर रहा हूं आप लोगों को 1971 के आसपास की, 1971 के आसपास के अंदर होने वाले बदलाव की, 1947 से पहले जो 1930 से स्टार्ट हुआ समय था उसकी, जिसके अंदर हम लोगों को ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। तो ये वो बदलाव है जब आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। ये वो बदलाव है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य के अंदर भारत ने जाकर के एक समझौते की नींव रखी थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर मनुष्य अपने आप की बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का प्रयास करता है, अपने आप की बजाय सामने वाले को बचाने का प्रयास करता है। मानवता के जागृत होने का ये समय, एक नई पहचान बनाने का ये समय, एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने का समय हमारे सामने निर्माण की व्यवस्था को, स्थापना की क्रिया को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है दुनिया के अंदर। तो इसी प्रकार का ये बदलाव जो तरक्की की राह को भी हमारे सामने लेकर के आता है, जो हम लोगों को ये दिखाता है कि विश्व में एक मजबूत पकड़ के साथ में आगे बढ़ना, दुनिया को एक अलग ही नजरिया प्रदान करना, इस समय के ऊपर जगाने का प्रयास करना, इस समय के ऊपर गलत मुद्दों को दबा करके अच्छे मुद्दों को उजागर करने का प्रयास करना, एक दूसरे के साथ में सलाह लेते हुए कार्यों को आगे करना, इस डिज़ाइन को, इस निर्माण को हमारे सामने व्यवस्था क्रिएट कराना, इस समय के अंदर विश्व को बदलने का प्रयास करता है। जहां एक और राहु टेक्नोलॉजी के कारक, टेक्नोलॉजी से रिलेशन, इस समय के ऊपर विश्व में बदलने वाला टेक्नोलॉजी की एक अलग ही रूपरेखा बनाते हुए नजर आते हैं। एक अलग ही तौर के ऊपर चीज़ों को आगे निकाल करके दुनिया को मजबूत स्थिति प्रदान करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी से बचाने के बजाय महामारियों के बारे में नई प्रकार की स्थापना, नई प्रकार की उजागर करने वाली क्रिया, जैसे कि बीमारियों से लड़ने के लिए किसी दवाई का निजात हो जाना, किसी दवाई को इस समय के ऊपर बना लेना, इस समय पर निकल करके सामने आती है। फार्मा के अंदर एक नया इन्वेंशन निकल करके सामने आता हुआ दिखाई देता है। रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हुई नज़र आती हैं। तो जहां एक और महामारी बढ़ने का समय है, तकलीफ़ें बढ़ने का समय है, वहीं दूसरी ओर उनसे बैलेंस करने की सिचुएशन को भी संभालने का समय इस समय पर दिखाई दे रहा है। सारी जानकारी और इसको बहुत अच्छे से इलेबरेट करके आप लोगों को लाइव सेशन के रूप में बताऊंगा कि किस प्रकार से मार्केट इंपैक्ट होगा, किस प्रकार से बीमारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, किस प्रकार से जीवन के अंदर हलचल, कोलाहल, बड़े तूफान आते हुए नजर आएंगे, प्रकृति को और दुनिया के अंदर होने वाला बदलाव हमारे को किस प्रकार से नया कुछ लाता हुआ नजर आएगा। तो आज इस छोटे वीडियो को यहीं पर समापन करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी वैदिक की इस ताकत से अनुभव प्राप्त करें, वैदिक को समझे और वैदिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।